गजा के कातिल और गुजरात के कातिल का गठजोड़ बेनकाब। इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। जराये के मुताबिक मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कि क्या हमें पाकिस्तान पे हमला उस तरह करना चाहिए जिस तरह इजराइल करता है? आप सिर्फ इंडियन मीडिया को फॉलो करें। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार। हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतजार कर रहे हैं यार, पानी बंद करो। अपने ऊपर जैसे ये बांधे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला बम बांध के हम पहुंच जाएंगे। वो फारग है, वो समन, वो मरण के पर कि जब इंडिया के हमले का इंतजार किया जा रहा है और उसी हमले में कि जो अभी होना है, होने से पहले ही पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो रहा है हम इस पे बात करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लेस है। जराये के मुताबिक इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। जराये के मुताबिक इसराइली एहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जुई की सहूलतकारी है। पहलगाम हमले के और आपको पता है वो कैसे बात कर रहे हैं? वो पूरी दुनिया से एनालिस्ट लेते हैं, वो सिंगापुर से एनालिस्ट लेते हैं, वो अमेरिका से लेते हैं, वो इंग्लैंड से लेते हैं। उनका मीडिया पैसा फेंकता है और हमारा मीडिया क्या करता है? आपस में बातें करते हैं। हॉल में मेरी तमाम वीडियोस देखने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और बड़ी सुपर पावर अमेरिका के बाद दूसरी पावर इसराइल की बात करेंगे तो वो भी कश्मीर के मामले में इसराइल खुल्लम खुल्ला कूद पड़ा है। और एक ट्वीट जिसने पूरी दुनिया को हिला के एक्सपेक्टेड जंग है या हमला है उसके ऊपर बात की है, वो भी बड़ा अहम है, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जैसा मैंने आपको ये बताया कि जय हिंद दोस्तों। तो इजराइल जो है वो भारत के साथ पूरी तरह से दे रहा है और भारत जो है अपनी सेना को इजराइल सेना के साथ पहलगाम में जो है उतार दिया है। और ये देख के पाकिस्तान के पास सोचो तो पूरा फटा हुआ है, ठीक ना। पाकिस्तान सोच रहा है कि अब हमारा क्या होगा। पाकिस्तान पर डरा हुआ है। तो ये पाकिस्तानी जो है उसका तो बुरा हाल होने ही वाला है। और जो तो कहो तो इसराइल के साथ साथ जो है 150 देश जो है वो भारत के साथ खड़ा है। हालांकि जो इसराइल जो हाईलाइट हो गया, अभी इसराइल दिख रहा है कि हाँ इसराइल भारत के साथ दे रहा है। हालांकि जो 150 देश जो है वो भी भारत के साथ दे रहा है, भारत के साथ वो भी खड़ा है। ये देख के पाकिस्तान के साथ कौन देगा? पाकिस्तान के साथ कोई देने वाला नहीं है, ठीक ना। तो पाकिस्तान का हाल तो बहुत बुरा है और पाकिस्तान का हाल भी बहुत बुरा होने वाला भी है, ठीक है। तो पाकिस्तानी जो है ना वो बस उसको तमाशा बनने वाला है, यही होने वाला पाकिस्तान का। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है? आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। बहुत पीछे हैं हम भारतीय मीडिया से, बहुत ही पीछे हैं। बात को मानना चाहिए। देखिए जो हकीकत है उसको माने। वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमें किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, कितना इंडिया को आगे जाना चाहिए, क्या हमें मिसाइल मारने चाहिए, क्या हमें पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर में हमला करना चाहिए, क्या ऑल आउट वॉर करनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर, दुनिया से मदद ले रहे हैं, दुनिया से। जी ये वॉर ऑन टेरर है, ये टेररिज्म है जो पाकिस्तान कर रहा है। और उल्टा वो इंटरनेशनल मीडिया से भी लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से ये लड़ रहे हैं कि आप क्यों इसे टेररिज्म नहीं कह रहे, क्यों इसको मिलिटेंट्स कह रहे हैं, इनको क्यों इनको टेररिस्ट नहीं कह रहे, मिलिटेंट्स क्यों कहते हैं आप। वो ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया उर्दू में बात करता है, बात कर ही नहीं सकता। हमें वो बात कर, एक हमारा टुट्टा सा पज्जा सा एक इंग्लिश चैनल है जो हमारी हुकूमत ने बनाया, पीटीवी वर्ल्ड, जहां पे अब मैं क्या बात करूं, सारे दोस्त ही हैं हमारे, उनका क्या कसूर है। एक चैनल नहीं हम बना सकते, हम पाकिस्तान में एक चैनल नहीं बना सकते। हम हर चीज को फाइनेंस करने को तैयार हैं। पाकिस्तान, दुनिया को पाकिस्तान की स्टोरी का नहीं पता। इस वक्त पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है? द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड पाकिस्तान नैरेटिव। द वर्ल्ड हैज नो क्लू अबाउट पाकिस्तान नैरेटिव। हमें कश्मीर में हमले करने हैं, हमें बहावलपुर पे हमला करना है, हमें बहावल नगर पे हमला करना है, हमें लाहौर में हमला करना है। इजराइल स्टाइल ऑपरेशन करने चाहिए। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, उसके अंदर वो कहते हैं कि इजराइल स्टाइल चीज लेके आए। जिस तरह इजराइल हमास को जिससे लड़ा, जिस तरह इजराइल ने हमास को खत्म किया
और खत्म कर रहा है। और इस वक्त बात ये हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर ऑन द टेबल। टेबल पे कौन सी ऑपरेशन है, किस किस तरह हमला करना है, एयरफोर्स ने क्या करना है। अगर आज उनका पायलट जो था अभिनंदन, वो भूल जाते हैं हमेशा, वो ऐसी धमकियां देते हैं, कर कुछ नहीं सकते। राफेल क्या, वो कहते हैं कि अपनी पूरी एयरफोर्स लेके आ जाएं, हम वेलकम कर रहे हैं। वो बस कह रहे हैं हम पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो करके दिखाओ ना यार, हम तो सब जब से उन्होंने बोला हम पानी बंद करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं यार पानी बंद करो। वो अभी कह रहे हैं हम राफेल छोड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान में हमला करना चाहते हैं, हम तो खड़े हैं। हम आपने देखा कि पाकिस्तान को कोई कोई पाकिस्तान वो कंफ्यूज हुआ हो या कुछ भी। हमास की अगर बात करें तो इसराइल की बड़ी ओपन वॉर रही है हमास के साथ, और इंडिया ने जब ये जंग शुरू हुई थी तो इंडिया ने भी ऑफिशियली बोला था कि हम इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच जैसे जंग की सूरत हाल है, मैं पहले बता रही हूँ 48 घंटों के अंदर कुछ ना कुछ होगा, और ये बात कंफर्म है। अगर इंडिया पहल करेगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, विद इन द सेकेंड, विद इन द मिनट करेगा, क्योंकि हमने देखा है जब इंडिया एंटर होता है तो फिर पाकिस्तान भी अलर्ट पे ही है। लेकिन आप उन दोनों की दोस्ती की अगर बात करें तो जब दोनों जंग की हालत में हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कश्मीर के मामले में इसराइल का सपोर्ट वर्ल्ड वाइड, स्पेशली अमेरिका अगर देखा जाए तो इसको किस तरह लेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई दहशतगर्दों के खिलाफ हम जंग जारी रखेंगे। अमेरिका जो है, इसराइल क्या है, इसराइल उसका वो क्या कहते हैं नाजायज़ बच्चा है ना। अमेरिका इसराइल एक ही है, हम अमेरिका को और इसराइल को अलग कंसिडर नहीं कर सकते। अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, इसराइल हो गया। अमेरिका का ये सीन है, वो ओपनली उनकी हेल्प नहीं करता, शो नहीं करवाता, वो वैसे स्टेटमेंट दे देता है कि जैसे उसका इन सबसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो उनकी साजिश होती है उसमें जो होता वही है जो अमेरिका कहता है। ठीक है, हम कह रहे हैं आ जाए, अमेरिका भी आ जाए। इसराइल का तो हम कंट्री नहीं कंसिडर कर रहे, नाम ही पता नहीं नया सुना हुआ लग रहा है। वो आ जाए, उसका मसला नहीं है। देखें चले, अगर जैसे मैं इस वीडियो के मुताबिक, जैसे कुछ भारतीय मीडिया ही ये खबर दे रहा है कि कश्मीर के अंदर इस वक्त इसराइल के इंटेलिजेंस के बंदे मौजूद हैं और वहाँ के कुछ जहाज़ भी जो है इंडिया आ रहे हैं, क्या प्लानिंग हो रही होगी? वो उनका मूवी वाला सीन है, वो जैसे आते हैं मूवी में हमारे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो कभी दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं, कभी उसामा बिन लादेन को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। उनको बोलेंगे। अब आप जानते हैं कि कहीं पर कोई भी ऐसा जब मोमेंट होता है कि जिस पे जो जंग के हालात हों, ऐसी सिचुएशन हो कि जंग बिल्कुल आप जंग के दहाने पर खड़े हों, तो फिर कंट्रीज अपने सिटीजन्स को मना कर देते हैं कि आप उस कंट्री की तरफ ना जाएं। तो हुआ कुछ यूं है कि यूके ने, रशिया ने, यानी दुनिया के जो कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने सिटीजन्स को और लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कंट्रीज की तरफ से, जिसमें रशिया टॉप ऑफ द लिस्ट है, और उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये कहा है कि वो खास एक डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर, मेरा ख्याल है कि 10 किलोमीटर तक जो है ना आपका डिस्टेंस रहना चाहिए, और आपने पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान नहीं जाना। उसके इर्द गिर्द जो है अगर आप हैं कहीं से तो उससे इतने फासले पर आप रहें इस कंट्री से। तो देखें कि वैसे तो खैर रशिया से कौन आता है पाकिस्तान, लेकिन डिप्लोमेट्स और इस तरह की जो अगर चलती रहता है कुछ, तो इस सिचुएशन में अच्छा यूके ने भी, इंग्लैंड ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह कहा है कि पाकिस्तान से दूर रहें अपने सिटीजन्स को। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के हमले का इंतजार है सबको, और सबको ये पता है कि भारत कहीं पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि कंट्रीज ये देख रहे हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल सका, भारत ने ये बड़ा ही छुपा के रखा है। ये एक टैक्टिक्स होते हैं, ये वॉर स्ट्रेटजीज होती हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा। जब भारत की ड्रिल्स, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस शो में बताया कि भारत ने अपनी जो आक्रमण के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसमें अपनी ड्रिल्स की, तो वो भी फजाइया, बहरिया और जमीनी फौज, जितनी भी फौज हैं, जितने भी सेक्शंस आर्मी के, उन सब की ड्रिल्स हुई। वो इसलिए कि अगर वो सिर्फ अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स करते तो सब समझते कि ये इसका मतलब है कि कोई ऐसा हमला करेंगे जो कि एयरफोर्स के थ्रू होगा। अगर वो अपने सिर्फ आर्मी की ड्रिल्स करते, कहते ये जमीनी रास्ते से जाएंगे। तो अब देखिए नहीं वीडियो कि पाकिस्तान का हाल क्या होने वाला है, पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इसके बारे में। तो पाकिस्तान तो है वो कहो तो अभी उसका बोलती बंद होने वाला है, बोलती बंद हो भी चुका है, ठीक है ना। पाकिस्तान का तो अभी बहुत कहो तो बहुत डामाडोल चल रहा है उसका सिचुएशन, अब होने वाला है बहुत ज़्यादा अभी।
तो पाकिस्तान तो रोएगा ही। पाकिस्तान का काम ही ऐसा हो गया। तो देखो क्या होता है पाकिस्तान के साथ। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन वगैरह राय है, खुद भी अपने ओपिनियन अपनी राय दें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।